अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। क्या कभी आपने सोचा है कि एक एआई टूल आपके लिए ऐसे लिखेगा, कोड बनाएगा और पूरी वेबसाइट बनाएगा सिर्फ आपके बोलने पर। आज मैं आपको वो टूल दिखाता हूँ जिससे दुनिया के बड़े बड़े डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं और इसका नाम है क्लाउड कोड। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग हैं जो क्लाउड कोड के बारे में जानते होंगे और क्लाउड कोड को जिन्होंने देखा होगा, मगर अगर अब मैं देखूं 2025 और 2026 में इस वक्त जो है क्लाउड कोड एक ऐसा एआई टूल है जो डेवलपर्स की जॉब को खा रहा है। अगर आप 2026 में क्लाउड कोड सीख जाएं या एआई टूल ये सीख जाएं और एआई से दोस्ती कर लें तो आई होप कि आप दुनिया के साथ चल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और उसके साथ साथ एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। अच्छा जी, तो हम आगे मूव करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लाउड कोड, और क्लाउड कोड क्या है इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, क्लाउड कोड एक एआई टूल है जिससे हम अपने टर्मिनल में वीएस कोड में अपने टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं और उससे वेबसाइट, कोड, कोई डॉक्स कुछ भी एनालाइज करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और साथ साथ इसमें एक ऐसा फीचर्स है, वॉइस फीचर्स, जो हम वॉइस के थ्रू भी इससे काम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जी code.cloud.com/docs। ये हमारे पास क्लाउड की डॉक्स है और डॉक्स मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। और इस देख लेते हैं कि क्लाउड को हमने यूज़ कैसे करना है और यूज़ केसेस इसके क्या हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे आते हैं, हम क्विक स्टार्ट कर लेते हैं और क्विक स्टार्ट के लिए जी यहाँ पे हमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जाना है अपने ब्राउज़र पर और यहाँ पे लिखना है cloud.ai। जैसे ही cloud.ai करेंगे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो अपनी उस ईमेल से लॉगिन कर लें जो ईमेल आपके लैपटॉप में लॉगिन है। ठीक है, क्लाउड कोड में आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, लॉगिन करने के बाद इसके प्लान से कुछ फ्री प्लान है जिसमें मखसूस टोकन्स आपको मिलते हैं वक्तन वक्तन, और उसके साथ साथ एक $20 का प्लान है और $20 के साथ एक $100 का प्लान है। मुख्तलिफ इसके प्लान है। आप इसको पेड भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फ्री की एक लिमिट है। ठीक है जी, तो ये इसकी डॉक्स है और इसकी डॉक्स पर हम मौजूद थे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, क्लाउड कोड को अपने पास टर्मिनल में हमने इसको इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने से पहले हमें Node.js चाहिए 18 वर्जन से ऊपर। ठीक है, विंडो में सबसे आसान तरीका क्या है जी, विंडो में सबसे आसान तरीका ये है, हम जाएंगे ऑफिशियल डॉक्स पर, यहाँ पे लिखेंगे Node.js। हमें सबसे पहले क्लाउड कोड को यूज़ करने से पहले हमें एक Node.js चाहिए। ये Node.js आप सबके पास होगा यकीनन, अगर नहीं है तो यहाँ से आके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा मॉडल आपको चाहिए जी। 18 से ऊपर का चाहिए तो मेरे ख्याल से आप 22 सेलेक्ट कर सकते हैं। 22 बेस्ट चल रहा है, मेरे पास भी यही चल रहा है। और उसके बाद यहाँ से आके आप विंडो, नीचे भी ऑप्शन है ऊपर भी ऑप्शन है, नीचे के ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं विंडो के लिए हमें चाहिए विंडो सेलेक्ट है भाई। और थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है जी विंडो इंस्टॉलर, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे इंस्टॉल Node.js को अपने पास। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो सी ड्राइव में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका सेटअप कर लेना है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन रन कर लेना है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए हम विंडो आर का बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप खुलता है। इस पॉपअप में हम लिखते हैं CMD और इंटर क्लिक करते हैं और इंटर करते ही हमारे पास हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें नोड का वर्जन चेक करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है जी नोड हाइफन वर्जन। अच्छा, मेरे पास अपडेटेड वर्जन है जो चल रहा है भाई 20.21। ओके जी, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, NPM वर्जन। नोट के साथ हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट NPM जी इंस्टॉल हो जाता है, तो ये जो चीज़ें लाजमी चेक करनी है। और NPM भी हमारे पास जो है 11.00 जो है इंस्टॉल है। अच्छा, नोड के साथ ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लेकिन नोड आपने 18 से ऊपर का ही यूज़ करना है, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, इसको कर देते हैं हम क्लोज। अब क्लोज करने के बाद क्या है,
सबसे पहले वेरिफिकेशन हमने कर ली है और वेरिफिकेशन मैंने आपको दिखा दी है। हम चाहते हैं जी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पे फ़ोल्डर मैं बना लेता हूँ जी अपने डी में मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ जी क्लाउड, CLAUDE क्लाउड, और इंटर कर दिया और इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। आई नो आप डेवलपर्स हैं और आपको VS कोड का पता होगा और आपके पास VS कोड इंस्टॉल भी होगा। अच्छा, VS कोड में आ चुके हैं हम, क्लाउड का फोल्डर है हमारे पास, यस ट्रस्ट है हमें। और मैं थोड़ी सी स्क्रीन इसकी छोटी कर देता हूँ, ओके, जूम इन कर देते हैं थोड़ा जी, जूम इन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 नंबर पे हमारे पास यहाँ पे एक सर्च एक्सटेंशंस का ऑप्शन आ रहा है, ये 4 बॉक्स। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड कोड अगर सर्च करेंगे तो यहाँ हमें क्लाउड कोड जो है यहाँ पे हमें मिल जाता है। ठीक है, CLAUDE क्लाउड कोड, यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लाउड कोड और यहाँ पे हमारे पास ये क्लाउड कोड आ जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इंस्टॉल करने से क्या होगा, आपके पास साइड में क्लाउड कोड भी खुल जाएगा प्रोजेक्ट के साइड में। ठीक है, तो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे इसकी एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+J करेंगे और अपने पास टर्मिनल ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, तो टर्मिनल ओपन कर लेंगे और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास पावर शेल है और यहाँ पे हमारे पास है कमांड प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ मेरे पास क्लाउड की जो है अब डॉक्स है क्लाउड कोड की, इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब क्या करना है, अब हमें क्लाउड को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ हमारे पास CMD विंडो के लिए हमारे पास एक कमांड है, पावर शेल के लिए भी मौजूद है और CMD विंडो के लिए भी हमारे पास कमांड मौजूद है। मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने उस VS कोड में आना है और अपने टर्मिनल में ये कमांड पेस्ट करके इंटर कर देना है। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, अगर आपने इंस्टॉल करना है और जैसे ही इंटर करेंगे आपके पास क्या होगा, क्लाउड कोड जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ओके जी, हो जाएगा। अच्छा, यकीनन आपने पेड ही लिया हुआ होगा, तो अब जब क्लाउड कोड आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाउड का वर्जन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लाउड हाइफन वर्जन, CLAUD क्लाउड हाइफन वर्जन। तो यहाँ से आप क्लाउड का जो है वर्जन चेक कर सकते हैं, क्लाउड का आपके पास कौन सा वर्जन डाउनलोड हुआ है जी। ठीक है, मेरे पास 2.1.87 क्लाउड कोड है, इंस्टॉल जो हो मेरे पास है, हो चुका है, आप लोगों के पास भी उस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है जी, अब क्या करना है, अब हमने ये करना है, यहाँ पे क्लाउड को हमने अपने पास रन करना है और यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे क्लाउड क्लाउड लिखेंगे और यहाँ से आपको कुछ सवालात करेगा, आपने करना है यस, और यस करने के बाद यहाँ अगर आप पहले क्लाउड में कभी आपने यहाँ से लॉगिन नहीं किया तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी जिस तरह से मेरे पास आ रही है, और आपने यहाँ आके क्या करना है, /login। जैसे ही आप /login करेंगे, ये लॉगिन का आ रहा है और इंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक ब्राउज़र खुल जाएगा और आपको एक लिंक दे देगा। उस लिंक को अपने ब्राउज़र पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद वहाँ से आपको एक की मिलेगी और की आके आपने इस टर्मिनल में पेस्ट कर देनी है। तो आपका क्लाउड जो है, पेस्ट करने के बाद हमें इंटर क्लिक करना है और आपका क्लाउड जो है लॉगिन हो जाएगा। ये इसकी डॉक्स है। अच्छा, एक और चीज़ भाई, अब हम काम करेंगे क्लाउड कोड के साथ, और क्लाउड कोड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं cloud.md। अच्छा, ये cloud.md क्या होती है? अच्छा, cloud.md हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा क्लाउड है, इसका ब्रेन होती है या उसका दिमाग होती है, या हम उसको आर्किटेक्चर फाइल कह सकते हैं, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल पहले से ही रख देते हैं और पहले से ही डाल देते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ये लैंग्वेज यूज़ होगी, नेक्स्ट.js होगी, टाइपस्क्रिप्ट होगी, HTML होगी या CSS होगी, ये इसका API होगा, ये हम यूज़ करेंगे, इस तरह यूज़ करेंगे, ये कोड लिखेंगे और इस तरह कलर चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम सारी
कहाँ डाल देते हैं, cloud.md में डाल देते हैं, ताकि कल को अगर हम दोबारा अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करें तो क्लाउड को पूरा कोड पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो cloud.md जाके रीड कर ले और उसको हर चीज़ याद रहे। ठीक है जी, हर चीज़ उसको पता रहे। सिर्फ एक क्लिक से वो 2 मिनट में क्या करेगा, हमारी जो है md की फाइल जो है रीड आउट कर लेगा। तो ये है cloud.md का फ़ायदा। तो cloud.md का बहुत फ़ायदा है। और cloud.md देख लेते हैं किस तरह बनती है। यहाँ टर्मिनल में आते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं स्लैश और यहाँ पे मैं लिखूं इनिट और मैं यहाँ पे इंटर करूं तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। अब मैंने स्लैश इंटर किया और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास cloud.md की फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब cloud.md की फाइल क्या होती है भाई, उसमें हमारा सारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, हमें क्या कोड चाहिए, किस तरह चाहिए, हमारा क्या प्लान है, सारी चीज़ें जो हैं उस cloud.md में पहले से मौजूद होती हैं। अगर हम दोबारा कुछ दिन के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहें, यस करेंगे, तो आके हम इस पर वहीं से ही काम शुरू कर सकते हैं। हमारा जो ये AI टूल है क्लाउड कोड, इसको पूरा कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ये आपकी cloud.md फाइल पढ़ेगा, उसको रीड आउट कर लेगा और क्या करेगा, आपको बता देगा। ठीक है कि ये आपका कोड है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, डायरेक्टली एम्बेडेड देयर इज नो कोड एनालाइज येट, cloud.md नो मोस्ट यूजफुल वंस देयर। ठीक है जी, कोड बेस वुड यू लाइक टू मी क्रिएट अ मिनिमल cloud.md एज स्ट्रिंग टेम्पलेट फॉर यू व्हेन ऐड कोड। ओके जी, वो कह रहा है मैं क्या ऐड को क्रिएट कर दूँ, आप उसमें कोड ऐड करोगे या आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐड करना चाहते हो या मुझे बता दो। तो खैर मैंने एक तरीका बताया कि इस तरीके हम अपनी cloud.md की फ़ाइल जनरेट कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ कहूँगा तो वो cloud.md की फ़ाइल मेरे पास क्या करेगा, जनरेट कर देगा। खैर हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास कुछ और कमांड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं मिलाता हूँ स्लैश हेल्प, और स्लैश हेल्प को जैसे ही मैंने इंटर किया तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ जी, स्लैश हेल्प से क्या हुआ, क्लाउड कोड अंडरस्टैंड फॉर योर कोड बेस मेक एडिट। स्लैश हेल्प से क्या करता है जी, स्लैश हेल्प से हमारे पास जो है ये हमारी हेल्प करता है और हमारे कोड को अंडरस्टैंड करता है और उसको जो हमें हेल्प की ज़रूरत होती है वो इन कमांड्स के ज़रिए हमें सारी चीज़ें बता देता है कि ये चीज़ हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये हो गई इसकी स्लैश की कमांड हेल्प की। अच्छा, एस्केप करेंगे। एस्केप का मतलब होता है जी वापस चले जाओ। ठीक है, ऊपर लैपटॉप में आपके पास लेफ्ट पे ESC एस्केप का एक बटन होता है, उससे हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं क्लाउड से। यानी हम किसी विंडो पर मौजूद हों तो उससे क्या होता है, हम वापस चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और कमांड्स भी होती हैं, जैसे स्लैश क्लियर, कुछ क्लियर करना हो, स्लैश कॉम्पैक्ट, स्लैश मॉडल, स्लैश कॉस्ट, स्लैश मेमोरी, स्लैश रिव्यू। ये सारी कमांड्स आपको क्लाउड की इस डॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेन चीज़ cloud.md क्या होती है, मतलब मिसाल आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, cloud.md स्पेशल फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में हम रखते हैं। ठीक है, जब भी क्लाउड को हम रन करते हैं या उसको रन होता है तो सबसे पहले क्या करता है, cloud.md पर जाता है और इस फाइल को रीड आउट करता है, हमारे प्रोजेक्ट को समझता है और उसको पता चल जाता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और वो हमेशा उसी फाइल को फॉलो करता है जो हमारे पास cloud.md की फाइल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको कह भी सकते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको स्लैश इनिट की कमांड चलाई थी और मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे क्रिएट cloud.md क्रिएट फाइल, तो वो क्रिएट कर देगा, पर मुझे अभी क्रिएट नहीं करवानी। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है क्लाउड कोड में MD फाइल बनाना। क्या भाई, हम उसको प्रॉम्प्ट दे के MD फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट रखा हुआ है और ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको कोशिश करूँगा दे दूँ, और यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और ये जाके हम क्लाउड कोड में कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा जी क्रिएट अ
Cloud MD file for this project include project overview, a simple HTML, CSS, JS, website, text tag, coding rule using, ठीक है जी, HTML और सारी चीज़ें मैंने उसको यहाँ पे बता दी हैं। और मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो अब क्या करेगा, क्लाउड डॉट फाइल हमारे पास क्लाउड डॉट MD फाइल बन जाएगी। अच्छा, एक और ख़ास बात, क्लाउड कोड को क्या है, क्लाउड कोड हमारी मर्ज़ी से काम करता है और मेन चीज़ है इसमें हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं समझते हैं उसी लैंग्वेज में हम इसमें बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएटेड क्लाउड MD फाइल हमारी बन चुकी है और उसमें ये चीज़ें सारी उसने ऐड कर दी हैं, ठीक है, एडजस्ट कर दी हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको अपने लेफ्ट साइड पे तो क्लाउड डॉट MD की फाइल आ रही होगी। अगर मैं ये आपको ओपन करके दिखाऊँ क्लाउड डॉट MD और कंट्रोल J करूँ तो ये मेरा क्लाउड डॉट MD आ गई। इसमें फाइल स्ट्रक्चर और हर चीज़ यहाँ पे आ रही है कि मुझे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू क्या है, टी स्टैक क्या है, कैसे कैसे बनानी है, कोडिंग रूल क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, और ये सारी चीज़ें इसमें क्लाउड डॉट MD में आ चुकी हैं और फोल्डर का स्ट्रक्चर भी मौजूद है और कमांड्स भी सारी नीचे मौजूद हैं। अपनी यानी सारी चीज़ें सीक्रेट चीज़ें मैं इसमें रख सकता हूँ। ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल सिर्फ मेरे पास रहेगी और मुझे ही शो होगी, ठीक है। इसमें हर चीज़ मैंने बता दी है क्लाउड को कि अब ये मेरी फाइल है, इस फाइल में वो काम करेगा। वापस कंट्रोल J करते हैं, टर्मिनल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, क्लाउड कोड को मैंने एक प्रॉम्प्ट दे के एक फाइल जनरेट करवा दी है MD की, ठीक है जी। अब उसमें सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा रहा है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको स्लैश कमांड्स बता दी कि स्लैश हेल्प की कमांड क्या करती है, सारी अवेलेबल्स कमांड को लिस्ट करती है। पहली बार ज़रूर चलाओ, ठीक है, पहली बार इसको ज़रूर चलाना चाहिए। कौन सी चीज़, स्लैश हेल्प की कमांड, स्लैश हेल्प, और ये सारी कमांड को अवेलेबल करती है। यहाँ पे सारी कमांड्स हमारे पास आ रही हैं। स्केप करते हैं, वापस चले जाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास होती है स्लैश क्लियर की कमांड। स्लैश क्लियर अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आ रही होगी स्लैश क्लियर। ये क्या करती है, ये फाइल, ये जी हमारी कन्वर्जेशन हिस्ट्री को क्लियर करती है नए टास्क शुरू करने से पहले, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री रहती है। अच्छा, उसके बाद होती है स्लैश कॉम्पैक्ट। स्लैश कॉम्पैक्ट अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, स्लैश कॉम्पैक्ट, ये है जी स्लैश कॉम्पैक्ट। स्लैश कॉम्पैक्ट क्या करती है, कन्वर्जेशन समराइज करती है जब कॉन्टेक्स्ट विंडो भर जाए, सेशन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है मॉडल। मॉडल से क्या करते हैं, हम मॉडल से मॉडल स्विच कर सकते हैं। और एक स्लैश रिव्यू होती है। स्लैश रिव्यू क्या होता है, उसका उस क्लाउड जो है हमारा जो करंट कोड होता है उसका रिव्यू करता है और देखता है कोई बग या कोई सिक्योरिटी इशू या कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, वो हमें सजेस्ट करता है। और एक फाइल होती है स्लैश मेमोरी। स्लैश मेमोरी, अगर मैं आप लोगों को स्लैश मेमोरी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है, यहाँ पे स्लैश मेमोरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। स्लैश मेमोरी का क्या काम होता है जी, स्लैश मेमोरी MD क्लाउड MD मेमोरी फाइल्स एडिट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, स्लैश मेमोरी को, ठीक है जी। अच्छा, और एक ख़ास शॉर्टकट, टर्मिनल में सिर्फ क्या लगाओ, टर्मिनल में अगर सिर्फ हम Shift 1 का बटन दबाएं, देखें ये मैंने उल्टा आई लगाया, Shift 1 दबाया तो इससे क्या हुआ, इस कमांड से, यानी अब हमारे पास ये नॉर्मल टर्मिनल आ चुका है। इसमें हम नॉर्मल अपना टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो यहाँ हम कर सकते हैं और वापस कंट्रोल 1 करेंगे, शिफ्ट स्केप से भी वापस जा सकते हैं और Shift 1 से हम क्या है, हमारे पास बैश का जो है टर्मिनल आ जाता है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और वापस स्केप करेंगे और हम अब असली काम शुरू करते हैं। क्लाउड कोड से एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स से, ठीक है। पहले फोल्डर प्रोजेक्ट बनाते हैं, बल्कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हटा के एक नया फोल्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी न्यू पी के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और इसको हम ओपन विद VS कोड कर लेते हैं। एक नया फ़ोल्डर मैंने बनाया। अब यहाँ पे हम क्लाउड कोड की मदद से एक वेबसाइट बनाना सीखते हैं कि एक वेबसाइट जो हम दिनों में बनाते थे अब मिनटों में कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वही तरीका। ओके जी, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, जूम इन, और मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ और कंट्रोल J करेंगे। अच्छा जी, कंट्रोल J किया और कंट्रोल J करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस कमांड प्रॉम्प्ट।
क्लाउड को हम इंस्टॉल कर चुके हैं पहले, और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा जी क्लाउड, और क्लाउड को जैसे इंस्टॉल यहाँ पे कमांड दी मैंने, और क्लाउड यहाँ मेरे पास जो है रन हो जाएगा और क्लाउड मेरे पास आ जाएगा। यस इंटर करेंगे और क्लाउड मेरे पास आ चुका है। ठीक है जी, 4.6 सोनेट मॉडल आ चुका है हमारे पास। अच्छा, अब क्या है, अब भाई यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे इसको, वो प्रॉम्प्ट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दे देंगे हम कंट्रोल वी। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जूम आउट, ओके। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या है जी? प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। क्रिएट अ ब्यूटीफुल पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट विद दीज फाइल index.html, style.css, script.js. The website should have a hero session with name and tagline and about session, a skill section with the progress. इंटर भी कर देते हैं इसको साथ साथ। मेक इट मॉडर्न एंड डार्क थीम एंड फुली रिस्पॉन्सिव एट स्मूथ स्क्रॉल एंड स्ट्रिक्टली नेव बार। अच्छा, ये हमने इसको दे दिया है प्रॉम्प्ट। अब देखते हैं जी एक वेबसाइट हमें कितनी देर की बना के दे सकता है। इसमें हम नेक्स्ट.js, रिएक्ट, किसी भी लैंग्वेज में हम कोई सी भी वेबसाइट इसमें जाके हम बनवा सकते हैं। जस्ट हमने उसको सिंपल प्रॉम्प्ट देना है बस। प्रॉम्प्ट क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए हमारे पास। प्रॉम्प्ट हमारा जो है अच्छा होना चाहिए और सोच समझ के उसको प्रॉम्प्ट देना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ हमारे पास जी थोड़े से परमिशंस मांगेगा, परमिशन देनी है और हमारे पास जो है काम करना शुरू हो जाएगा। अब क्लाउड कोड क्या कर रहा है, index.html बनाएगा, style.css बनाएगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास चलना शुरू हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी। तो जी हमारे पास ये पूरा हो चुका है, और यहाँ पे इसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसने कोड पूरा कर लिया। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और दिखाता हूँ जी। इसने कहा जी ऑल दी फाइल्स आर क्रिएटेड, सारी फाइल्स हमारे पास बन चुकी हैं। index.html और उसके साथ script.js और उसके पास style.css। अच्छा, फाइल्स इसने हमारी सारी बना दी हैं। और उसके बाद अब क्या करता हूँ, मैं इसको सेकेंड प्रॉम्प्ट देता हूँ दूसरा। यहाँ पे मैंने कहा जी ऐड द टाइपिंग एनिमेशन टू द हीरो सेशन, cycle through web developer, UI designer, problem solve, also add the dark light mood toggle button in the navbar। अच्छा, ये तीसरा मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, दूसरा प्रॉम्प्ट। अब ये क्या हुआ, अब हमारी वेबसाइट जो है जी बनाना शुरू हो चुका है और बन चुकी है। और इसके बाद इसको इंशाल्लाह ताला हम रन करके देखेंगे कि किस तरह रन होती है और हमारी वेबसाइट किस तरह शो होती है। अच्छा, अब रन करने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारी मैंने पहले प्रॉम्प्ट में हमारी वेबसाइट बन चुकी थी, और यहाँ अगर मैं इंडेक्स पे आके राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जी ओपन विद लाइव सर्वर, और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर से आके हम ये चीज़ इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको करेंगे यस, और यस करने के बाद देखेंगे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। फिलहाल इसको हमने कंटिन्यू करना है। दूसरा प्रॉम्प्ट दे दिया। दूसरे प्रॉम्प्ट से पहले मिस्टेक ये हो गई कि मैंने आप लोगों को लाइव सर्वर दिखाना था दूसरे प्रॉम्प्ट से पहले। खैर कोई बात नहीं, फिर हम देख लेंगे आगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल इसको यस करेंगे, और यहाँ पे देखें जी हमारे पास index.html, script.js, style.css हमारे पास फाइल्स मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा क्लाउड कोड, हमारा AI असिस्टेंट काम कर रहा है हमारी मर्जी से, और जिस तरह हम काम करवा रहे हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इसको हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और ये प्रॉम्प्ट हमसे ले रहा है और उस प्रॉम्प्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है, हमारी वेब्स और एप्स को बना रहा है। अच्छा, पहले ये काम डेवलपर जो है दिनों में करते थे, जिसमें बड़े टाइम लगता था, बड़े दिन लगते थे। मगर अब क्लाउड कोड ने 2025 में आके डेवलपर्स के लिए बहुत आसानी कर दी है। ये काम बड़े बड़े डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं। अब जो AI सीख रहा है वो आगे जा रहा है, जो AI नहीं सीखेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ये वजह है क्लाउड कोड को सीखने की। क्लाउड कोड सीखना ज़रूरी है। ठीक है, इसको सीखें। ये मैं इंशाल्लाह ताला इसका फुल कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, और ये इसकी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में हमने क्या किया, पहली वीडियो में हमने क्लाउड कोड को देखा, क्लाउड कोड को समझा, cloud.md को देखा और उसको समझा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास पूरी फाइल बन चुकी है, और यहाँ से अगर मैं इसको चाहूँ तो लाइव सर्वर पर ओपन करके देख सकता हूँ। अच्छा जी, लाइव सर्वर हमारे पास ओपन हो रहा है, और ये हमारे पास फाइल बन चुकी है बगैर किसी एरर के, बगैर किसी उसके। क्लाउड कोड से हमने जो बनवाई थी एक एप्लीकेशन, ठीक है जी, एक पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बनवाई थी। आप देखें कितनी बेहतरीन बनी है। एनिमेशन इसमें है, टॉगल बटन इसमें है। ओ माय गॉड, बेहतरीन, बहुत आला।
अबाउट का फोल्डर इसमें मौजूद है। अबाउट के साथ साथ स्केल्स कितनी बेहतरीन इसने बना दी, स्केल्स देखें आप कितने बेहतरीन बनाए इसने। और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की फाइल मैं आपको दिखा दूं बेहतरीन। और उसके बाद कॉन्टैक्ट के बाद हायर मी बना दिया, यानी एक हमारा बेहतरीन किस्म का पोर्टफोलियो इसने बना दिया। इसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करना चाहूँ तो इम्प्रूव कर सकता हूँ इसी क्लाउड कोड की मदद से। ठीक है जी, यहाँ पे मेरी इमेज आएगी, बेहतरीन पोर्टफोलियो बना है, बेहतरीन किस्म का। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता था हेलो माय नेम इज़ मोहसिन रज़ा, मैं सारी चीज़ें इससे चेंज करवा सकता था, मगर मेरा मकसद था आप लोगों को बना के दिखाना। अच्छा, अब चलते हैं अपने वापस प्रोजेक्ट पर, और मेरे पास एक वी करके यह प्रॉम्प्ट दूंगा, और वो प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को यहाँ शो भी कराऊंगा कि इस प्रॉम्प्ट में क्या है। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, फिक्स ऑल द इश्यूज यू फाइंड इन द रिव्यू, आल्सो मेक श्योर ऑल वेबसाइट लुक गुड, मोबाइल चेक नेव बार हीरो सेशन एंड प्रोजेक्ट कार्ड। ओके, इंटर करता हूँ और उसको मैंने तीसरा प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, अब तीसरे प्रॉम्प्ट से क्या होगा, ये हमारे चेक करेगा, अगर कोई बग है या कोई चीज़ रह गई तो वो उसको क्या करेगा, देखेगा, रिव्यू लेगा। स्लैश रिव्यू की कमांड चला सकता था, लेकिन मैंने इसको यहाँ प्रॉम्प्ट दिया। आप स्लैश रिव्यू की कमांड चला के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हमने क्या सीखा है, क्लाउड कोड इंस्टॉल करना सीखा है विंडो पे टर्मिनल के अंदर। ठीक है, वीएस कोड में टर्मिनल के अंदर। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने आप लोगों को दिखाई, cloud.md क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और स्लैश इनिट और स्लैश हेल्प और स्लैश की सारी कमांड्स मैंने आप लोगों को। अगर ये कोड हम लिखना बैठते और टाइप इंडेक्स HTML लिखते, फिर उसकी स्क्रिप्ट JS की फाइल लिखते, फिर CSS लिखते, तो हमारा टाइम जो है बहुत लंबा चला जाता। ठीक है, तो ये है हमारा क्लाउड कोड से करने का फ़ायदा कि इतनी चीज़ें इतनी जल्दी हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, और सारी चीज़ें उसने हमें करके दे दी हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये जो है हमारे टोकन्स चल रहे हैं, टोकन्स यूज़ हो रहे होते हैं। जब हम क्लाउड यूज़ करते हैं तो इसके जो टोकन्स जो फ्री है उसके भी टोकन्स की लिमिट होती है, और जो हम पेड क्लाउड यूज़ कर रहे होते हैं उसके भी टोकन्स की लिमिट होती है। और ये हमारे पास जो है हमारे टोकन्स काउंट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये टोकन्स में आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये टोकन्स आप जाके कहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे cloud.ai, और जहाँ पे आपने पहले लॉगिन किया था उस लॉगिन पे जाके आप यहाँ नीचे लेफ्ट साइड पे इस ब्लैक बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद यूजेस में जाते हैं, और यहाँ से आप अपने टोकन्स करंट लिमिट देख सकते हैं जो आप यूज़ आपकी हो रही होती है फॉरन वाली, और एक वीकली लिमिट होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ बिलिंग का है, बिलिंग में क्या आप कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, पेड है अनपेड यूज़ कर रहे हैं, कितने वाला यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बिलिंग में आ रही होती हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा क्या है, हमने प्रॉम्प्ट दिया था। प्रॉम्प्ट क्या था जी, हमारा प्रोजेक्ट देखो, जो इश्यूज़ हैं, जो बग्स हैं, जो कार्ड्स में इश्यूज़ हैं वो फिक्स करो। तीसरा प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया था। तीसरे प्रॉम्प्ट्स में क्या किया, हमारा काम कर रहा है, फाइल्स हमारे पास वही 3 मौजूद हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 2 मिनट में इसने ये काम किया, और 2 मिनट के अंदर ये काम हमारा हो गया। अब लास्ट उसमें वर्किंग में है, और ये जैसे ही हमारा काम होगा इंशाल्लाह ताला इस ऐप को हम ब्राउज़र पे रन करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे ब्राउज़र पर किस तरह शो होती है, और सारे बग्स इसने फिक्स कर दिए हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात, क्लाउड कोड को यूज़ करने के बहुत फ़ायदे हैं। ये अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो आपने ज़रूर सीखना है क्लाउड कोड। अच्छा जी, यहाँ पे जो उसने काम किया, यहाँ पे वो बता रहा है कि उसने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे किया। अगर यहाँ से मैं आपको index.html लाइव सर्वर जाके दिखाता हूँ, लाइव सर्वर, और यहाँ पे हमारे पास लाइव सर्वर पे आ चुका है। जितने बग्स थे जी उसने सही कर दिया, और मैं यहाँ आपको दिखाऊं व्यू माय वर्क, क्लिक करते हैं पूरी वेबसाइट, ये हमारा वर्क है जी। ओके, कॉन्टैक्ट का इसने बना दिया, देखें जी कॉन्टैक्ट का कितना बेहतरीन पेज बनाया इसने। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट, आप इसमें नेक्स्ट.js का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई सी भी लैंग्वेज बेहतरीन। देखें एनिमेशन के इतनी बेहतरीन है कार्ड्स में। मैं आप लोगों को हवर इफेक्ट दिखाऊं, कितना बेहतरीन हवर इफेक्ट है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बेहतरीन हवर इफेक्ट इसने डाला है। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, यहाँ पे, यहाँ। ओके जी, ये तो सारी बेहतरीन पोर्टफोलियो हमें किस्म की इसने बना के दे दी है। तो इसको हम मज़ीद भी और अच्छा कर सकते हैं, इसको बेहतरीन कर सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लाउड कोड की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।